Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो और उसके पवित्र नाम को हम सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। और मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन के अंदर, इस लाइव आराधना के अंदर। एंड आई बिलीव दैट टुडे गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू ऑल। आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं सबसे पहले इसी बात को कहना चाहता हूँ, यदि आप इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, इस लाइव वर्शिप के अंदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर दिस स्ट्रीम विद अदर्स। दूसरे भाई बहनों के साथ में इस स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि हमारे साथ में मिल करके परमेश्वर के सभी लोग मिल करके हम आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और सीख सकें, जान सकें परमेश्वर की उस योजना को, उस उद्देश्य को जो उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हम सब प्रार्थना करते हैं और हम एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश में, हमारे चर्चेस में परमेश्वर रिवाइवल भेजे। हम रिवाइवल को मांगते हैं, रिवाइवल को चाहते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं। इट्स आवर अर्नेस्ट डिजायर कि हम ये देखें कि हमारे शहर के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, हमारे देश के अंदर रिवाइवल आ जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आखिर कौन सी वो बातें हैं, what brings the revival, or how revival can come in our lives? किस प्रकार से ये रिवाइवल आ सकती है, किस प्रकार से रिवाइवल जीवन के अंदर आती है। सबसे पहले तो मुझे और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि रिवाइवल है क्या, जागृति है क्या। जागृति का मतलब है, रिवाइवल का मतलब है टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज पावर। जागृति का मतलब है परमेश्वर में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत होना। जागृति का मतलब है टू बी राइट विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ सही होना, परमेश्वर में मजबूत होना और पवित्रता की जिंदगी का होना, जो कि हर एक जीवन के अंदर अनिवार्य है। परमेश्वर के लिए तत्पर तैयार हो जाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रिवाइवल बिना परमेश्वर के वचन के देयर इज नो रिवाइवल। कोई भी रिवाइवल, देयर इज नो रिवाइवल अपार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से हट करके रिवाइवल नहीं हो सकती। परमेश्वर की आत्मा से हट करके देयर इज नो रिवाइवल। No, there will be theories, there will be ideas, there will be new things। नई बातें हो सकती हैं, जो कुछ अलग करने की चाह हो सकती है, बट रिवाइवल नहीं हो सकती, क्योंकि रिवाइवल comes when we stand on the word of God. Revival comes when we follow the spirit of God. Revival comes when we walk in integrity with God. जब मैं और आप परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलते हैं, जब मैं और आप पवित्रता के साथ चलते हैं, कोई भी रिवाइवल तब तक नहीं आ सकती जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित ना हो। हालेलुया। रिवाइवल कैसे आएगी, रिवाइवल कैसे मेरे और आपके जीवन के अंदर? क्या सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त है? हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, ओ परमेश्वर रिवाइवल को भेजिए, रिवाइवल दीजिए, रिवाइवल दीजिए। क्या प्रार्थना कर देना ही काफी है, या कुछ और भी है जिसे परमेश्वर चाहता है? कुछ और भी है जो होना अनिवार्य है। रिवाइवल
रिवाइवल रिवाइवल रिवाइवल तब तक नहीं आती जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होते। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो वहां एक ना एक व्यक्ति जो उस रिवाइवल के पीछे खड़ा होता है, उस रिवाइवल के पीछे कार्य कर रहा होता है, वो होता है उस एक ऐसा व्यक्ति जो समर्पित होता है, जिसने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार किया है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा है और वो बिना थके बिना रुके परमेश्वर के उस उद्देश्य की तरफ बढ़ा चला जाता है, उस कार्य की तरफ, उस परमेश्वर की इच्छा की तरफ बढ़ा चला जाता है और वो करता है जो परमेश्वर को आदर देता है, वो करता है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे रिवाइवल। एक रिवाइवल में और आप देखते हैं, एक रिवाइवल में और आप देखते हैं उस समय में जब नहम्याह का समय था, और नहम्याह के समय में मैं और आप देखते हैं एक रिवाइवल वहां पर आती है। लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को तैयार करते हैं, लोगों के जीवन में अद्भुत काम होते हैं और वो उन चीजों को जो परमेश्वर की हैं, उन बातों को जो परमेश्वर को महिमा देती हैं, वो करना शुरू करते हैं। यू नो, जब रिवाइवल आती है तो आप वो करना शुरू करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया, जिससे परमेश्वर को आदर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे साथ निकालिए नहम्याह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। नहम्याह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 4 वचन को। वर्स 4, उसके 4थे वचन को। यू नो, रिवाइवल अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर रिवाइवल हो, हमारे परिवार के अंदर रिवाइवल हो, हमारे शहर के अंदर रिवाइवल हो, तो कौन सी वो बातें हैं जो मेरे और आपके जीवन के अंदर, जो मेरे और आपके परिवार के अंदर, जो मेरी और आपकी कलीसिया के अंदर एक रिवाइवल को लेकर के आएंगे। पढ़ते हैं नहम्याह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 4था वचन। और यहां इस प्रकार से लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थनाएं मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हालेलुया। यू नो, रिवाइवल कैसे आएगी? अगर हम चाहते हैं रिवाइवल आए, यू नो, सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात जो है, जो मैं और आप देख रहे हैं, वो है समर्पण। जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होंगे, जब तक आप उस सेवकाई के लिए समर्पित नहीं होंगे, जब तक आप प्रार्थना की जिंदगी जीने के लिए समर्पित नहीं होंगे, सबसे पहली चीज है आपके जीवन के अंदर समर्पण का होना जरूरी है। जब समर्पित आप अपने आप को करते हैं, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप जो रिवाइवल की ओर लीड करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, आज अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं परमेश्वर के लिए समर्पित हूं? क्या मैं उसकी महिमा करने के लिए समर्पित हूं? क्या मैं परमेश्वर को आदर देने के लिए समर्पित हूं, उसकी आराधना के लिए समर्पित हूं? कहीं मेरे जीवन के अंदर समर्पण की तो कमी नहीं है। यू नो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो रिवाइवल चाहते हैं, जागृति चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अद्भुत हो जाए, और बहुत सी उनके अंदर उमंग रहती है और इवन की प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है वो काम नहीं करना चाहते, वो उनके जीवन के अंदर समर्पण नहीं होता।
वो परमेश्वर के लिए कहीं भी समर्पण नहीं दिखाते, वो परमेश्वर के लिए कहीं भी एक्टिव नहीं होते। जिस प्रकार से अपने लिए तो समर्पित है, अपने कामों के लिए समर्पित हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है। जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट लीड्स टू रिवाइवल, जो जागृति की ओर आपको लेकर के चलता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड लिखिएगा। और हाँ, इसे शेयर जरूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। रिवाइवल का फर्स्ट स्टेप है कि आपके जीवन के अंदर समर्पण होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समर्पण का होना बहुत जरूरी है, और समर्पण का मतलब है सरेंडरिंग, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडर योर विल टू गॉड। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, अपने इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। प्रभु यीशु मसीह जब बागे गतसमनी के अंदर हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा, ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। दैट इज परमेश्वर के हाथों में अपनी इच्छा को सौंप देना। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर जो पर्पस है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो मेरे और आपके जीवन के अंदर सर्वप्रथम होना, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को मेरा और आपका समर्पण होना। सेकंड थिंग, दूसरी बात दैट लीड्स टू रिवाइवल, जो जागृति की ओर, आत्मिक जागृति की ओर लेकर के चलता है मुझे और आपको या कलीसिया को। सेकंड थिंग प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना। जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जो नेहमाया है, नेहमाया बोल रहा है, नेहमाया इस बात को कह रहा है, चौथे वचन के अंदर, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, मैं बैठ करके रोने लगा। क्राइंग फॉर योर पीपल, क्राइंग फॉर योर सिटी, क्राइंग फॉर योर चर्च, क्राइंग फॉर योर रिलेटिव्स। अपने लोगों के लिए रो करके प्रार्थना करना, अपने लोगों के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना। मेरे भाई, मेरे बहन, जब हम उनको देखते हैं पाप में मरते हुए, बुराइयों की तरफ जाते हुए, क्या हम रो करके गिड़गिड़ा के उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे भाई, मेरे बहन, आज मुझे और आपको अपने शहर के लिए रो करके, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे चोट लगती है, कितना रोते हैं, हमारे किसी अपने के चोट लग जाती है, ओ हम कितना दुख मनाते हैं, हमें कितना अफसोस होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, वही दर्द परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। वही पीड़ा मेरे और आपके हृदय के अंदर होनी बहुत जरूरी है। यदि हम अपने देश के लिए, यदि हम अपने शहर के अंदर चाहते हैं कि रिवाइवल होने पाए, मेरे भाई, मेरे बहन, क्या हम उन पेरिशिंग सोल्स के लिए, उन मरती हुई आत्माओं के लिए जो नाश हो रही हैं, क्या हमारे जीवन के अंदर वही पेन होता है? या हम कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, हो गया, ठीक है, वो मर गया तो मर गया, अरे उसके साथ ऐसा हो गया तो हो गया। क्या मेरे और आपके जीवन के अंदर वो दर्द है कि मैं और आप, यहाँ पे लिखा है मैं रोने लगा, मैं सुनते ही बैठ करके रोने लगा। इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ है आई wept and cry, मैं चिल्ला करके रोने लगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन,
परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय में वो परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए जा रहा था और परमेश्वर वहां से सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए चल दिया, परमेश्वर के वो दूत चल दिए और चलते हुए वो अब्राहम के पास पहुंचे और अब्राहम उन्हें अपने यहाँ टिकाता है, उनसे कहता है आप यहीं रुको और मैं आपके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करता हूँ, वो थोड़ा सा जल और एक टुकड़ा रोटी खा करके आप यहाँ से आगे बढ़ना। और वो भागा भागा जाता है और वो टुकड़ा रोटी लेकर के आता है और उसके बाद में वो सुनता है कि वो सदोम और गमोरा को नाश करने वाले हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि सदोम और गमोरा नाश होने वाले हैं, तब अब्राहम जो है वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। और किस रीति से प्रार्थना करना शुरू करता है, और वो कहता है हे प्रभु, यदि किसी शहर के अंदर 100 धर्मी होंगे, क्या तू तब भी उनको नाश कर देगा? और इस रीति से करते 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 वो 10 लोगों पर पहुंच जाता है। वो लूत के लिए प्रार्थना करता है। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत की अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लूत के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर हो गई। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतों तक पहुंचने में मदद करती है। दैट्स सेकंड की टूवर्ड्स द रिवाइवल। क्या हम प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने शहर के लिए रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के आगे उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख हम रो रहे हैं कि परमेश्वर आप मेरे परिवार पे दया कीजिए, आप मेरे परिवार पे दया कीजिए, परमेश्वर आप उन्हें बचा लीजिए, परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, आज ना जाने कितने जवान हैं जो ड्रग्स में की ओर जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, per day more than 10,000 youngsters going towards drugs. More than 10,000 youngsters. एक दिन के अंदर 10,000 जवान नशे की तरफ अपने कदम मोड़ रहे हैं। एक दिन में 10,000 जवान। मेरे भाई मेरे बहन, आप सोच भी नहीं सकते कि किस रीति से शैतान इन बच्चों को पकड़ रहा है। और सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन वो लोग जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, जिनको सारी समझ है, उनके जीवन के अंदर नशा इस रीति से शैतान उनको नशे में नाश कर रहा है। वो ड्रग्स के आदी बन गए, नशे के उस धूम्रपान के आदी बने हुए हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं पर नहीं पा रहे। मेरे भाई मेरे बहन, सोचिए अगर इसी रीति से इनका जीवन पाप की तरफ बढ़ता रहा, ड्रग्स की तरफ बढ़ता रहा, तो वो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, क्या मैं और आप कुछ जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? क्या हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शहर के लिए? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी है हमारे देश के लिए? यस, परमेश्वर ने हमें ये शहर दिया है, परमेश्वर ने आपको ये स्टेट दिया है, ओ परमेश्वर ने आपको ये देश दिया है, और आपको यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि आप उनके लिए रो करके प्रार्थना करें, ताकि आप उनके जीवन के अंदर रिवाइवल होने का कारण बन जाएं, ताकि आप अपने देश के अंदर, ताकि आप अपने शहर के अंदर एक जागृति का कारण बन जाएं। और आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके परमेश्वर के सम्मुख रोने और गिड़गिड़ाने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आज मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे के अंदर लिखा हुआ था वीमेंस के विषय में लिखा, वो सर्वे के अंदर बता रहे थे कि एक दिन में पर डे अराउंड 5,000, इंडिया की बात हो रही है, 5,000 जो वीमेंस हैं वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ढकेली जाती हैं, उनको वैश्यावृत्ति की तरफ ढकेला जाता है, देह व्यापार की ओर उनको घसीटा जाता है।
मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे शहर पे दया करे, परमेश्वर हमारे देश पे दया करे। यू नो वी नीड अ रिवाइवल, और रिवाइवल बिना प्रार्थना के नहीं आ सकती। बिना प्रार्थना के, विदाउट प्रेयर देयर इज नो रिवाइवल, विदाउट डेडिकेशन, बिना समर्पण के कोई रिवाइवल नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमें रिवाइवल की जरूरत है, हमें रिवाइवल की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह एक एक जीवन तक पहुंचने पाए, एक एक जीवन बचाया जाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। इस पाप से, इस प्रोस्टिट्यूशन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से, बुराइयों से वो आज़ाद हो जाए, बीमारियों से आज़ाद हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको रो करके, गिड़गिड़ा के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रतिदिन अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। जिस शहर में आप हैं उस शहर के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें, और ऐसे ही प्रार्थना ना करें, लेकिन गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख रो करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमारे शहर पे दया कीजिए, परमेश्वर आप हमारे शहर पे दया कीजिए, और नशे को वहां से दूर भगाने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि अंधकार की शक्तियां वहां से यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, ये जिम्मेदारी आपकी है, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जागृति के लिए प्रार्थना करें, आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। अनदर थिंग, तीसरी बात दैट लीड्स टूवर्ड्स रिवाइवल। दूसरी बात, यहां पे लिखा हुआ है 4 वचन के अंदर, कितने दिन तक मैं विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा। थर्ड थिंग दैट विल लीड टुवर्ड्स रिवाइवल। तीसरी बात जो रिवाइवल की तरफ आपको लेकर के चलती है, वो है उपवास के साथ प्रार्थना, लेकिन अब है उपवास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज के जितने भी भाई बहन हैं, वो लोग उपवास में चल रहे हैं, और ये उपवास 40 दिन कंटिन्यू 40 डेज का ये फास्टिंग है। और इस 40 डेज की फास्टिंग में, दिस इज फास्टिंग ऑफ चेन ब्रेकिंग फास्टिंग एंड प्रेयर। शैतान के जो बंधन हैं, शैतान के जो गढ़ हैं, और उसने जो जंजीरें जो जकड़ रखा है लोगों को, उनको तोड़ने के लिए ये उपवास किए जा रहे हैं। और ये इस उपवास का एक ही उद्देश्य है कि लोग आजाद हों, शैतान के बंधन, उसके गढ़, उसकी जंजीरें यीशु मसीह के नाम से टूटे। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ऐसे भाई बहनों को, मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज के एक एक भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप जागृति को भेजिए। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कार्य करना शुरू करता है। आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रेयर और पावरफुल हो जाती है, और परमेश्वर की आप अलाउ करते हैं परमेश्वर की आत्मा को पूर्ण रीति से कार्य करने के लिए, और भी ज्यादा भरपूरी से कार्य करने के लिए। आप बाइबल में जब पढ़ेंगे, और यहां पर नहमिया है, और नहमिया उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहा है, उपवास के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर आप दया करें, हे परमेश्वर आप सुन ले। मेरे भाई मेरे बहन, एस्तर के विषय में मैं और आप पाते हैं, एस्तर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना करने लगी उपवास में रह करके। एस्तर और मोर्दखाई और इस्राएल के जितने भी लोग थे, वो सब प्रार्थना करने लगे। और ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन लिखा है टाट ओढ़ करके, और उपवास रख करके, और टाट ओढ़ करके वो लोग उपवास कर रहे थे। और परमेश्वर ने उसका जवाब इस रीति से दिया, जितनी भी शैतान की योजनाएं, जितने भी अंधकार के कार्य उनके विरोध में थे, वो सब नष्ट हो गए। और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कार्य
उस देश के अंदर अद्भुत रीति से होने पाया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप भी चाहते हैं आपके शहर में परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शहर में परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से हो? मेरे भाई मेरे बहन, तो जरूरत क्या है? जरूरत है इस बात की कि वी शुड फास्ट, वी शुड प्रे एंड फास्ट। उपवास के साथ प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग बोलते हैं अरे पास्टर साहब हम उपवास नहीं कर पाएंगे, हमसे उपवास नहीं होता। मैं पूछता भाई क्यों, क्या हो गया, काहे नहीं कर पाओगे उपवास? अरे हमको बहुत जल्दी भूख लग जाता है, बहुत जल्दी हमको भूख लग जाता है, हम उपवास नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उपवास करना शुरू कीजिए, आप उपवास कीजिए। एक दिन शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के लिए ठान लेते हैं, जब आप एक पर्पस के तहत उपवास करते हैं, पहली चीज आप जब गंभीरता को जान जाते हैं, आप जब इंपॉर्टेंस को जान जाते हैं, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। आपने कभी देखा है, आप जब किसी काम को कर रहे होते हैं, आप लीन होके कर रहे होते हैं, तब तो आपको सिर्फ ये होता है कि ये काम हो जाए, और लोग आपसे कह रहे होते हैं अरे भाई कर लेना, खाना तो खा लो, अरे करते रहना काम, अरे खाने का टाइम हो रहा है। आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं, खाना तो मैं बाद में खा लूंगा, पहले ये काम हो जाए। मेरी बहन मेरे भाई, क्योंकि आपने उस काम को इंपॉर्टेंस दिया, उसे इतना महत्व दिया है कि आपको उसके आगे भूख पता नहीं चल रही। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने शहर को इंपॉर्टेंस दीजिए, ये इंपॉर्टेंस दीजिए कि परमेश्वर मेरे शहर का बचना बहुत ज़रूरी है, मेरे परिवार का बचना बहुत ज़रूरी है, मेरे गांव का बचना बहुत ज़रूरी है, मेरे देश का बचना बहुत ज़रूरी है, ओ मेरे रिश्तेदारों का बचना बहुत ज़रूरी है। और मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब आप एक पर्पस के तहत जब उपवास करते हैं, तब आप वो करने पाते हैं जो परमेश्वर को महिमा देता है। आपका उपवास सिर्फ उपवास नहीं हो जाता, पर आपका उपवास एक उद्देश्य से भरी हुई प्रार्थना और एक समर्पण की जीवन हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, और आप उपवास करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपके शरीर के अंदर कमजोरी नहीं आने देगा। लोग कहते हैं अरे पास्टर साहब जब से हमने उपवास किया ना, बहुत पतले हो गए, बहुत कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। मैं आपको बताऊं, जब मैं फास्टिंग करता हूं, फास्टिंग करने के बाद में मैं और मोटा हो जाता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे शरीर में कोई कमी, कोई कमजोरी महसूस नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य देता है। क्योंकि मैं जानता हूं, जब मैं एक उद्देश्य के तहत परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उसकी सुनता है। दैट लीड्स टू अ रिवाइवल, दैट लीड्स टू अ रिवाइवल। मेरे भाई मेरे बहन, उपवास के साथ में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट दैट लीड्स टू रिवाइवल। अगर हम पढ़ें छठा वचन, नहम्याह उसका 1 अध्याय उसका छठा वचन जब हम पढ़ेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ है, तू कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। और आगे लिखा हुआ है, मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। नेक्स्ट थिंग दैट विल लीड टू अ रिवाइवल, कन्फेस योर सिन, अपने पापों को मान लेना। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हम उन पापों को नहीं मानते। और आज एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं और तुम पापी हो। आप समझ रहे हैं मैं किस बात को बोल रहा हूं?
एक सबसे बड़ी समस्या है, मैं धर्मी हूं, तुम पापी हो। मैं जो कर रहा हूं वो धार्मिकता का काम, तुम जो कर रहे हो वो शैतान का काम। मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और यही कारण है कि रिवाइवल नहीं आ रही है, क्योंकि हम धर्मी बने बैठे हैं, क्योंकि हम रास्तबाज बने बैठे हैं। और ये रास्तबाजी वो है जो हम अपने कामों से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धार्मिकता वो है जो हमारी खुद की बनाई हुई है। अलग अलग तरीके से बोलने के द्वारा, अलग अलग तरीके से करने और पहनने के द्वारा हम सोचते हैं अपने आप को धर्मी साबित करने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तब तक धर्मी नहीं बनते जब तक आप यीशु के खून से नहीं धुलते। और आपकी और मेरी धार्मिकता मेरे और आपके कामों से नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के खून से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा है ऐसा ना हो कि कोई अपने कामों पे घमंड करे। आपको और मुझे धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यू नो, नेक्स्ट पॉइंट है कन्फेस योर सिन, अपने पापों को मान लेना। और बाइबल कहती है कि जो अपने अपराध छुपाए रखता है उसका कोई काम सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पे दया की जाएगी। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने पश्चाताप करें, हम पश्चाताप करें, अपने लोगों के लिए पश्चाताप करें। इस चीज़ को जानें कि मैंने पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे और आपके जब वो पाप होते हैं, जब कार्य होते हैं, किसी राज्य की, किसी देश की बढ़ोतरी धर्म ही से होती है, धर्म के कारण होती है। और अधर्म से देश घटता जाता है, उसका नाश होता चला जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, जो हमारे देश के अंदर जो चीज़ें हैं, वो महिलाओं को बेचा जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेरे और आपके जीवन के अंदर, वो मेरे और आपके शहर के अंदर श्राप को लेकर के आती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हमें परमेश्वर के आगे पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर क्षमा करें और परमेश्वर की दया को मांगने की ज़रूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने पापों को एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना कि परमेश्वर क्षमा करें, मैंने तेरे विरोध में मैंने, और प्रभु जी आप हमारे पापों को क्षमा करें। जब एस्तर प्रार्थना करी थी तो सिर्फ एस्तर ही नहीं, लेकिन मोर्दकाय के साथ में तमाम इस्राएली लोग उपवास के साथ में पश्चाताप कर रहे थे। और पश्चाताप ये कर रहे थे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। टाट ओढ़ करके, दैट मीन्स टाट ओढ़ना और राख पे बैठना, जिसका मतलब है शोक को अपने जीवन के अंदर ले लेना। शोक के साथ में सिर्फ ये नहीं बोलना ओ सॉरी, ठीक है परमेश्वर क्षमा करें, हमारी भूल चूक नादानियों को माफ करें। दैट इज नॉट अ कन्फेशन। ये अंगीकार करना नहीं है, ये पश्चाताप करना नहीं है। लेकिन मेरे भाई, शोकित होना जो आपने किया है उसकी सीरियसनेस को समझना, और शोकित होना अपने पापों के लिए कि परमेश्वर आज से मेरे जीवन के अंदर ये पाप नहीं होगा, आज से मेरे जीवन के अंदर ये बातें राज्य नहीं करेंगी। परमेश्वर आज से मेरे जीवन के अंदर वो बातें होंगी परमेश्वर जो तुझे महिमा देती हैं। परमेश्वर आज से मैं वो करूंगा परमेश्वर जो तुझे प्रसन्न करता है। परमेश्वर क्षमा करें मेरे भाई मेरे बहन। दाऊद किस रीति से पश्चाताप किया, उसने इस रीति से पश्चाताप किया, उसने अपना बागा फाड़ा और राख पर पे बैठ गया, और उसने अपनी शान शौकत प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ दी और राख में बैठ करके वो परमेश्वर के आगे रोता रहा और परमेश्वर की क्षमा को मांगता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के आगे रोने की जरूरत है, परमेश्वर के आगे क्षमा मांगने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु हमने तेरे विरोध में पाप किया है, ओ परमेश्वर हमने तेरे अधिकार के विरोध में पाप किया है, हमारे शहर ने प्रभु, हमारे घराने ने तेरे विरोध में पाप किया है। और जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप भरी प्रार्थना करते हैं, then comes the result, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। यू नो, मैं चाहता हूँ हेती का वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, वो रिवाइवल के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो जिनको मैं आप मुझे अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिएगा, आप मुझे अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिएगा। हेती का जो वीडियो है, कितने लोग किस प्रकार से वहाँ रिवाइवल आई, किस रीति से परमेश्वर ने वहाँ पर अपना अद्भुत कार्य किया। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो सब उपवास में, हजारों लोग उपवास में रह करके गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं परमेश्वर के आगे, और एक साथ भूखे रह करके पश्चाताप कर रहे हैं और एक ही बात को कह रहे हैं, परमेश्वर दया करें। और यू नो, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हेती के अंदर हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यू नो, क्या आप चाहते हैं कि आपके शहर में, मेरे शहर में, हमारे देश में रिवाइवल हो? हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हमें गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उपवास के साथ में परमेश्वर के आगे रोने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के साथ में सही रीति से उसके वचन पे चलने की ज़रूरत है, उसके वचन पे चलने की ज़रूरत है, उसके साथ सही संबंध, पवित्रता का संबंध बना करके उसमें जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। एंड आखिरी और लास्ट पॉइंट है, यू नो, वेट फॉर गॉड। आप इंतज़ार करें। बस एक दिन हमने प्रार्थना किया, उसके बाद बंद नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ नहमिया कह रहा है, मैं कितने दिनों तक, चौथा वचन, मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता रहा। यू नो, वेट, इंतजार करें जब तक आप रिवाइवल को आते हुए ना देख लें। बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था, है ना, और वो भक्त था और वो इंतजार कर रहा था परमेश्वर के उस रिवाइवल का, वो इंतजार कर रहा था परमेश्वर के उद्धार का। और जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उसके माता पिता समर्पण के लिए लेकर के जाते हैं, तब यीशु मसीह से वो मिलता है, तो वो कहता है, आज मेरी आंखों ने उद्धार देख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहा था मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन एक बात ध्यान रखें, वो इंतज़ार जब कर रहा था, वो उपवास में था। जब वो इंतज़ार कर रहा था, वो लगातार प्रार्थना करता रहा। उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वो धार्मिकता में जीना उसने बंद नहीं किया, परमेश्वर के साथ चलना बंद नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना करना बंद ना करें। नहमिया ने प्रार्थना करना, एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, बस हो गया, फाइनल, दैट्स इट, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे? मेरे भाई मेरे बहन, वो प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करते रहिए मेरी बहन मेरे भाई, प्रार्थना करते रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, इंतजार कीजिए। परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके परिवार के अंदर करने जा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें। ग्लोरी गॉड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन के अंदर दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आप अनुग्रह कीजिए और हमारे शहर के अंदर, प्रभु हमारे परिवारों के अंदर, हमारे देश के अंदर यीशु मसीह के नाम से जागृति आने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह उंडेल दीजिए। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, आप अपनी दया को परमेश्वर पिता हमारे ऊपर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, उपवास करने के लिए प्रभु आप सामर्थ दीजिए। प्रभु उपवास में जीने के लिए, आपके वचन में चलने के लिए आप सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु ताकि हम प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन जवानों के लिए प्रभु जो ड्रग्स में, नशे के अंदर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। शैतान उनके जीवन को खाए जा रहा है, मर रहा है, नाश कर रहा है। प्रभु ओ कितने लोग प्रभु सुसाइड कर रहे हैं। वो अंधकार की शक्तियां उनको प्रभु इतना डिप्रेस कर देती हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं और पिता परमेश्वर वो अंत में शैतान उनके जीवन को नाश कर देता है। आज हम प्रार्थना करते प्रभु मृत्यु की और अधोलोक की ये जो दुष्ट आत्माएं कार्य करें, आज हम यीशु के नाम से उनको बांध देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप जवानों पे दया कीजिए। प्रभु उन जवानों को बचा
उठा लीजिए प्रभु, जो नशे में अपने आप को, व्यभिचार में अपने आप को परमेश्वर पिता नाश कर रहे हैं प्रभु, आप उनके ऊपर दया कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। ओ परमेश्वर पिता इन महामारियों से, ओ पिता परमेश्वर इन आफतों से प्रभु आप अपने लोगों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता आप अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, और हम रिवाइवल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन से हमें सिखाया ओ प्रभु उन 5 स्टेप्स को जो रिवाइवल की तरफ लीड करते हैं और जो जागृति को लेकर के आते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम पिता परमेश्वर लगातार प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें प्रभु, और स्वर्ग के परमेश्वर के आगे हम गिड़गिड़ाते रहें। प्रभु दया करें, हमारे देश पे दया करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन लाइव देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये प्रेयर वॉरियर बन जाएं प्रभु, ये रिवाइवल के पिता परमेश्वर की पर्सन बन जाएं, ताकि इनके माध्यम से इनके परिवार में, इनके चर्च में और इनके शहर में रिवाइवल आने पाए। आमेन। यीशु के नाम से प्रभु ऐसा ही होने पाए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय में, खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, यदि कोई बीमार है तो बीमारी की स्थिति में इसी वक्त यीशु के नाम से हम उसके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, और भी ज्यादा अपने वचनों में हमें बढ़ाएं। धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और यदि आपको आशीष मिली है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ बांटिएगा। और यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, हम आपके लिए बराबर प्रार्थना करेंगे। तब तक अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ चलते रहें, प्रार्थना करते रहें और विश्वास योग्यता का जीवन जिएं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।